this is Priyanka Sharma. I hope you all are doing good. So, this is my next lecture on न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स. ठीक है, आपके सिलेबस में ये मेंशन है कि व्हाट आर द एबनॉर्मलिटीज़ इन द क्रोमोसोम्स. ठीक है, उनमें ह्यूमन डिसऑर्डर्स भी आ जाएंगे. तो वन बाय वन हम सबको पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स. ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले ये लिया हमने पी सेल. ठीक है, दिस इज़ द पी सेल. पी सेल में क्या है, 2n14 n इज इक्वल टू 7 है ना. 1 2 3 4 5 6 7 है ना. तो इसमें जो 7 सेट हैं तो n क्या 7 आया और 2n कितना हो गया 14. ठीक है, n मतलब कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर हैं. ठीक है, तो टोटल डीएनए मॉलिक्यूल्स इन G1 फेज या फिर एनाफेज से पहले उसको हम कहेंगे 2n. ठीक है, और हाफ ऑफ 2n क्या हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन में. ठीक है, मतलब इन हैप्लॉइड कंडीशन में हो जाएगा आपका n और इन डिप्लॉइड कंडीशन में आपका बन जाएगा ये 2n. ओके, तो अब x क्या होता है. ठीक है, x का मतलब क्या है कि कितने अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स हैं इन पी प्लांट में. ठीक है, मतलब हाउ मनी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर. ठीक है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स. जैसे कि इसमें देखा जाए तो कितने हैं 2x मतलब 2 ही हैं. एक ये टाइप का है, एक ये टाइप का है, पता है ना. मतलब डिप्लॉयड है मतलब 2 टाइप के क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2x आ जाएगी. ओके, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं प्लॉइडी. प्लॉइडी का मीनिंग क्या होता है कि कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. जैसे यहाँ पे देखा जाए तो कितने सेट हैं, ये एक सेट हो गया आपका, ये दूसरा सेट, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां. ठीक है, तो 7 जो है 7 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है. तो प्लॉइडी का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, जैसे कि हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम. डिप्लॉइड का 2, टेट्राप्लॉइड का 3. ठीक है, वैसे ही आपका टेट्राप्लॉइड का कितना होता है 4, पेंटाप्लॉइड 5. ठीक है, तो ऐसे आपके नंबर ऑफ सेट्स के साथ साथ इनके नाम भी चेंज होते जाते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट है सोमी. सोमी का मतलब क्या होता है. ठीक है, सोमी क्या होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ पर्टिकुलर पेयर. ठीक है, जैसे इस पेयर में कितने हैं 2 ही हैं. ठीक है, एक पेयर में कितने क्रोमोसोम्स हैं उसको हम सोमी कहेंगे. ठीक है, दैट इज ऑल सेल्स इन द क्रोमोसोम्स हैव डाइसोमिक कंडीशंस. ठीक है, तो नेक्स्ट है वीट में. जैसे देखेंगे तो वीट आपको पता है उसका क्या नाम है ट्रिटिकम एस्टिवियम. ठीक है, तो ये नाम होता है इसका साइंटिफिक नेम. तो आपको ये पता है ये क्या होती है हेक्सोप्लॉइड होती है. ठीक है, ओके, तो है क्या ये, इसमें 7 सेट ऑफ है 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो 2n कितना है इसमें 42. ठीक है, 42 है, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन कितनी है 42. अगर सभी को गिनेंगे तो n कितना हो गया आपका 21. ठीक है, और x कितना है 7 है ना, 7 ही होगा. ठीक है, जैसे एक टाइप का ये है, दूसरे टाइप का, तीसरे टाइप का, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां. तो x कितना हो गया कि बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स. तो इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई 7. ठीक है, तो प्लॉइडी देखा जाए तो ये हेक्साप्लॉइड है. ठीक है, कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है 6. ओके, तो इट इज़ 6x. ठीक है, तो आगे नेक्स्ट है आपका, सॉरी ये 6 होगा. ठीक है, अब आई थिंक ये आपका 6 ही होगा. ठीक है, ये 7 नहीं है, ये 6 ही है. तभी आई वॉज सोनिंग के था क्या. तो नेक्स्ट है आपका ह्यूमंस में देखा जाए तो 2n कितना है 46 है और n कितना है 23. ठीक है, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन कितनी है 46 और हैप्लॉइड कितनी होगी 23. और इसलिए x मतलब बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए 23 मतलब 2x. ठीक है, तो एनिमल्स में केस में देखा जाए तो ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स में तो 2n
हमेशा 2x ही होता है। लेकिन जैसे कि हमने वीट में देखा तो x की वैल्यू अलग होती है, मतलब नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, ठीक है। वो हेक्साप्लॉइड होती है, उसमें 6 सेट होते हैं, ठीक है। तो इधर सेट भी कितने हो गए, 2, ठीक है। अब न्यूमेरिकल चेंजेस कितनी टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। एक होती है एन्यूप्लॉइडी, एक होती है यूप्लॉइडी, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी में क्या है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 सेट है ना, ठीक है। तो 2n डिप्लॉयड कंडीशन कितनी है, 14, ठीक है। तो ये कितना है, 7। और ये कितना है यूप्लॉइडी में भी 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 14 है, ठीक है। तो आगे इसकी गैमेट जब बनेंगे तो अब देखो क्या चेंजेस आ रही है इसमें, 1 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 2 हैं, ये एक रह गया और ये, ठीक है। तो ये क्या है, तो जब एक पर्टिकुलर पेयर आपका, ठीक है, वो चेंज हो जाता है ना, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, तो एक पर्टिकुलर पेयर में जब चेंज आती है मतलब इसमें से एक क्रोमोसोम है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। और बाकी के पेयर्स यहाँ पे सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या, कि एक पर्टिकुलर पेयर में चेंज आना, बाकी के पेयर रहेंगे सेम, ठीक है। चेंज क्या आना, या तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाना या एक क्रोमोसोम निकल जाना, उसको हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी, ओके। तो यूप्लॉइडी में क्या होता है, जब नंबर इंक्रीज होता है सभी पेयर्स में, देखो ये सारे पेयर्स में 1 1 इंक्रीज हुए, 3 3 हो गए हैं सारे, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूप्लॉइडी, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी मतलब सिर्फ एक में चेंज आती है और यूप्लॉइडी में सब पेयर्स में चेंजिंग आ रही है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी में जो फ़र्क है वो पता चल चुका है। अब एन्यूप्लॉइडी के बारे में आगे बढ़ते हैं। ये दो टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होती है हाइपो एन्यूप्लॉइडी, एक होती है हाइपर एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। हाइपो एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, जब क्रोमोसोम नंबर आपका डिक्रीज होता है, बताया मैंने, जब एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा उसको हाइपो एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। और हाइपर किसको कहते हैं, जब क्रोमोसोम नंबर आपका एक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनोलॉजी अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट है हाइपो एन्यूप्लॉइडी की बात करते हैं। तो हाइपो मतलब जब डिलीट होता है एक, तो उसमें आती है मोनोजोमी, ठीक है। जब एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है एक पर्टिकुलर पेयर में से, ठीक है, और बाकी के जो क्रोमोसोम पेयर होते हैं वो सेम रहते हैं, तो इस कंडीशन को कैसे लिखते हैं हम, 2n-1, ठीक है, ओके। तो ये ऐसे प्रेजेंट होती है, 2 हैं, 2 2 2, लेकिन यहाँ पे एक ही पड़ा है, ठीक है। तो अब मोनोजोमी की टाइप्स कितनी है, ठीक है, कितने टाइप की मोनोजोमी होती है, जितने आपके नंबर ऑफ़ पेयर्स प्रेजेंट होंगे, है ना, जितने पेयर होंगे उतने पेयर में से एक एक निकल जाएगा, तो जितने पेयर होंगे उतने ही आपके मोनोजोमी पॉसिबल होंगी, ठीक है, अंडरस्टैंड। और एग्जाम्पल में देखा जाए, ह्यूमंस की बात करते हैं, उनमें ऑटोजोम्स होते हैं और एलोजोम्स होते हैं, है ना। ऑटोजोम्स जो हमारे सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो 1 से लेकर 22 क्रोमोसोम नंबर तक ऑटोजोम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी मोनोजोमी नहीं होती है, क्योंकि अगर किसी में भी हुई तो वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऑटोजोम में मोनोजोमी पॉसिबल नहीं है ह्यूमन के केस में। और एलोजोम्स की बात करते हैं तो इसमें XX होता है और XY होता है, ठीक है, तो इसमें पॉसिबल है। तो XX में क्या होता है, अगर एक X आपका डिलीट हो जाता है तो ये कौन सा सिंड्रोम में होता है, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। और अगर Y आपका डिलीट हो जाए या फिर X डिलीट हो जाए, सिर्फ Y रह जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ओके। तो मोनोजोमी सिर्फ एलोजोम्स के केस में सिर्फ फीमेल्स में पॉसिबल होती है, ठीक है, जिसमें कि 2 कॉपीज़ ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और एक कॉपी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है बार बॉडी में, है ना, 0 बन गई है, बार बॉडी बन गई है, ठीक है। बार बॉडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था क्या होती है, ठीक है। तो फीमेल्स में मोनोजोमी एक्स क्रोमोसोम्स के लिए पॉसिबल है, लेकिन मेल्स के केस में नहीं पॉसिबल होती है, ओके, ठीक है। तो ये पढ़ लिया आपने मोनोजोमी क्या होती है। अब नेक्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है, ह्यूमन फीमेल में देखा जाए तो 44 क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम अकेला और दूसरा जो है वो बार बॉडी, मतलब 0 इनएक्टिवेटेड क्रोमोसोम है फीमेल के केस में। तो वो क्या किस में डेवलप होता है, आपका फीमेल टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। तो कुछ सफरिंग्स होती हैं फीमेल्स में, क्या क्या होती है, पहला क्या होता है कि कार्डियोवैस्कुलर उनकी जो एक्टिविटी होती है वो अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। और सेकंड जो है उन जो नेक है वो वेब्ड होती है, ठीक है, ऐसे नीचे झुकी हुई नेक होती है ऐसे। और स्टर्लिटी होती है, ठीक है, चेस्ट जो होती है वो भी ब्रॉड होती है। और 6 कैरेक्टर्स लिमिटेड होते हैं, ठीक है, मतलब आवाज़ जो होती है वो मर्दों जैसी रहती है, चाल मर्दों, कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा
लिमिटेड रह जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोनोजोमी, ठीक है। दैट इज़ द जो कि आपका किसका आगे टाइप था, एनिबुलाइडी का, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज़ द नलिजोमी। नलिजोमी क्या, अगर एक पेयर में दोनों क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो जाए, मतलब पहले मोनोजोमी था 2n-1 और ये आ गई आपकी 2n-2, ठीक है। तो नलिजोमी जो है वो आपकी कितने टाइप की होती है, जितने आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हुए उतनी ही नलिजोमी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आगे है कि ये जो नलिजोमी है ये ह्यूमंस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब डबल मोनोजोमी क्या होती है, डबल मोनोजोमी का क्या मतलब हुआ, पहले था कि एक पेयर में से एक ही क्रोमोसोम निकलना, लेकिन यहाँ पे दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से एक एक क्रोमोसोम निकल रहा है, मतलब 2n-1-1, ओके। तो इसमें जो हम हैं कितने नंबर ऑफ डबल मोनोजोमी, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, थ्रू द फॉर्मूला ऑफ NCR, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ पेयर्स, कितने पेयर्स हैं हमारे पास, और r की वैल्यू कि कितने सेट, कितने आपके इसमें एक पेयर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, जैसे कि दो दो हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि कितना हुआ 21 है, ओके। अब नेक्स्ट है हाइपर एनिपुलाइडी। हाइपर एनिपुलाइडी आपने पढ़ ली, जिसमें कि आपकी आती है मोनोजोमी और नलिजोमी। और नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द हाइपर एनिपुलाइडी, जब क्रोमोसोम नंबर आपके इंक्रीज होते हैं। इसमें फर्स्ट के साथ आपका ट्राइजोमी, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम जैसे मैंने आपको एक बता दिया, साथ साथ में ये आपके जो ह्यूमन डिसऑर्डर्स हैं वो भी कवर होते जा रहे हैं। तो मेक श्योर आप एक को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो ट्राइजोमी कब पढ़ते हैं, तो ट्राइजोमी में क्या होता है, इसमें जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स हैं और प्लस एक क्रोमोसोम के साथ एक्स्ट्रा होता है। जब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है एक पर्टिकुलर पेयर के साथ, ठीक है, जो बाकी जो पेयर होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइजोमी। तो कितने टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो किस पे डिपेंड करता है, ट्राइजोमी कितनी है, ठीक है, या फिर ट्राइजोमी कितनी है मतलब किस पे डिपेंड करता है कि कितने टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे है ट्राइजोमी, अगर 21st क्रोमोसोम पे हो तो वो डाउन सिंड्रोम कहलाती है। अगर ट्राइजोमी आपकी 18th क्रोमोसोम्स पे हो तो वो एडवर्ड सिंड्रोम कहलाता है। अगर 13 पे हो तो पिटाउ सिंड्रोम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेक श्योर आप एक एक को अच्छे से पढ़ो। और ट्राइजोमी अगर 23rd क्रोमोसोम्स पे हो, मतलब एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इसको हम मेटा फीमेल कहते हैं और ये स्टीराइल होती है, ठीक है, ध्यान से देखो। और अगर ऐसे हो कि XXY, ठीक है, X एक ज़्यादा हो तो इसको हम क्लिनेफेल सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो क्लिनेफेल, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड, डाउन सिंड्रोम और साथ में मैंने आपको टर्नर सिंड्रोम, ये अच्छे से आपको बता दिए क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो ट्राइजोमी बता दी। अब नेक्स्ट इज द टेट्रासोमी। टेट्रासोमी में क्या होता है, जब दो क्रोमोसोम्स आपके एक्स्ट्रा होते हैं सेम पेयर में, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2n+2। तो एग्जाम्पल क्या है इसकी, ऑटोसोमल टेट्रासोमी में कि कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। लेकिन एलोजोम्स देखा जाए वो प्रेजेंट, मतलब मोस्टली आप देखोगे सोमैटिक केस में इनकी एग्जांपल्स नहीं पाई जाती, लेकिन एलोजोम्स के केस में पाई जाती हैं। तो 44 वो आपके हो गए सोमैटिक क्रोमोसोम्स और प्लस XX मतलब मेटा फीमेल, ठीक है, 4 टाइम्स X प्रेजेंट। तो 44 + XXXY क्लिनेफेल सिंड्रोम, जैसे ऊपर भी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो डबल ट्राइसोमी क्या होती है, 2n+1+1, ठीक है। डबल ट्राइसोमी में क्या होगा कि दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में ट्रिपल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जैसे इसमें और इसमें। तो जब दो क्रोमोसोम्स में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो दो डिफरेंट पेयर में, तो उनको हम क्या कहेंगे, डबल ट्राइसोमी, ठीक है। सो ह्यूमन्स में कोई एग्जांपल नहीं है, तो NCR इसका जो फॉर्मूला है वो सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो एनिप्लाइड्स होती क्यों है एनिप्लाइडी, ठीक है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है। आपको पता है, जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे ये आपकी हो रही है एनाफेज का टाइम है, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले हम करेंगे मेटाफेज का, ठीक है, मेटाफेज का, ठीक है। तो एनाफेज के फेज पे क्या होता है, ये आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं,
ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर में ये क्या होगा कि आपके कुछ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो इधर चल जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये आधा आ गया और आधा इधर आ गया, ठीक है। मतलब आपकी जो पार्टीशन है क्रोमोसोम्स की पोल्स पे जाने की वो इक्वल नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे 3 चले गए लेकिन यहाँ पे आधा ही आया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे नॉन डिसजंक्शन। मतलब जब एनाफेज के टाइम पे जब क्रोमोसोम्स पे पोल्स पे जाते हैं तो वो इक्वल नंबर में नहीं जाते, ठीक है। या तो पूरे के पूरे एक जगह चले जाएंगे या आधे एक जगह, आधे से ज़्यादा एक जगह, और जो हाफ जो से ज़्यादा कम जो होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन डिसजंक्शन। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द एनिप्लॉइडी केस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि एनिप्लॉइडी होती कैसे है, ठीक है। मियोसिस के टाइम पे होती है, बता दिया। तो नॉर्मल मियोसिस देखो तो ऐसी होती है, नॉर्मल फेस, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया ये। उसके बाद है यूप्लॉइडी। तो एनिप्लॉइडी आई होप आपको अच्छे से समझ आई है, ठीक है। अगर आपको नहीं अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ मुझे बता देना, और नेक्स्ट जो यूप्लॉइडी का केस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो आई होप आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आया है। जो हमने ह्यूमन सिंड्रोम पढ़े हैं, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम है, क्लिन-विल्सन सिंड्रोम है, हमारा डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, एस्केलर सिंड्रोम है, तो ये आपको अच्छे से समझ आए हैं। आपकी अलग अलग टाइप की एम्प्लॉयडी समझ आई है। तो अगर नहीं समझ आई है तो प्लीज़ गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द लेक्चर इन मच easiest way. So thank you so much guys, take care.